नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। क्लास 10 का जो हाफ ईयरली एग्जाम है सामाजिक विज्ञान का, उसको हम हल करने वाले हैं। कुल ये 70 नंबर का एग्जाम है। 3.25 घंटे का आपके पास टाइम है और कम से कम इसके अंदर 43 क्वेश्चन हैं जो आपको हल करने हैं 3.25 घंटे के अंदर। तो आप मेरे साथ अपना पेपर है वो मिला सकते हैं कि कितना आपने सही किया है और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 24 सितंबर, 5 सितंबर, 24 दिसंबर, 5 जून। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है सही ऑप्शन है 24 दिसंबर। उसके बाद में है, देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देशों के तीव्र परस्पर एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो वैश्वीकरण कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, कॉर्न लॉ किस देश में लागू किया गया? तो ये ब्रिटेन के अंदर है वो लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, जे.एन. टाटा ने भारत में प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया? तो वो किया जमशेदपुर में। ए ऑप्शन इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई? तो इसमें ब ऑप्शन आएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती की जाती है उत्तराखंड राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, काली मृदा पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो काली मिट्टी है जो कपास के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1972 के अंदर लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो वो है दालें। दाल जो होती है एक फलीदार फसल के रूप में होती है। आगे है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य वो प्रथम ट्रेन है वो भारत के अंदर चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट जारी किए जाते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के द्वारा करेंसी नोट है वो जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट खालिस्तान है, चंपारण में खालिस्तान उगाने वाले किसानों का विद्रोह है तो नील। चंपारण के अंदर जो किसान थे, जो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ, वहां पर नील की खेती उगाने वाले किसानों का विद्रोह वो था, क्योंकि अंग्रेजों ने किसानों को कहा कि जो आपके पास में भूमि है उसके ऊपर नील उगाना क्या है, अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से महाद्वीप में लड़ा गया, यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया। कई बार आप हम बताते भी है कि प्रथम और द्वितीय दोनों ही विश्व युद्ध है वो यूरोप महाद्वीप के अंदर है वो लड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के मार्टिन लूथर का एक धर्म सुधारक था, जर्मनी का था वो मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के लगभग खालिस्तान भाग पर जल पाया जाता है, 1/4 भाग पर जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 प्रकार के क्षेत्रक होते हैं और तृतीय क्षेत्रक को शिव क्षेत्रक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति खालिस्तान के हाथों में रहती है तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर जो अंतिम शक्ति है वो जनता के हाथों में होती है। और हम अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा भी पढ़ते हैं कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था लागू है? तो भारत में संस्थात्मक शासन व्यवस्था है वो लागू है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य में गणराज्य के रूप में यहाँ पर संस्थात्मक शासन व्यवस्था है वो लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? तो 10 वर्ष पश्चात होती है। हर 10 वर्ष बाद में भारत के अंदर जनगणना है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी के द्वारा 1919 में लिखी गई हिंद स्वराज पुस्तक, जो उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
22वां, भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत में वनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत वन। 3 भागों के अंदर वनों को बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है? तो लंदन शहर जो इंग्लैंड का है वो फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ लगी थी? भारत की पहली सूती कपड़ा मिल है वो 1853 में मुंबई में लगाई गई थी। भारत की पहली सूती कपड़ा मिल, सॉरी 1854 में, 53 में नहीं, 1854 में स्थापित की गई थी पहली सूती कपड़ा मिल मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी का प्रकाशन है वो किसने किया था? पंजाब केसरी का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। बेल्जियम की राजधानी का नाम बताइए। तो ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी। आगे, जिला मार्ग क्या है? जिला मार्ग जो होते हैं वो गांवों को जिलों से जोड़ते हैं और एक प्रकार से राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग से छोटे होते हैं जिला राजमार्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है? सत्य के लिए आग्रह करना क्या कहलाता है? सत्याग्रह। जैसे महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, ये मतलब अपनी सत्य के लिए लड़ाई लड़ना एक प्रकार से क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, जोबर कौन थे? जोबर यानी जो उद्योगपति थे, वो नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक व्यक्ति को रखते थे जो गांव से मजदूरों को लेकर के आता था और उन्हें उद्योगों में कार्य रोजगार दिलवाता था, उन्हें जोबर कहा जाता था। आगे, कैलीग्राफी क्या है? तो कैलीग्राफी है वो सुंदर लेखन की कला है, कैलीग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था, जिसमें सरकार को भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों को सेंसर करने का अधिकार है वो मिल गया। अगला क्वेश्चन इसके अंदर है, पारिस्थितिकी तंत्र है वो किसे कहते हैं? यानी पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है जिसमें अजैविक और जैविक घटक शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन इसके अंदर है, लोहे खनिज और अलोहे खनिज किसे कहते हैं? लोहे खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता हो, जैसे लोहे एसक, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट इत्यादि। अलोहे खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता हो, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट वगैरह इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय मृदा को 6 भागों के अंदर बांटा गया है, जैसे जरूड मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? यानी वह राज्य जिसमें किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में नया घोषित किया गया हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता का वैसे मतलब होता है कि जिस राज्य के अंदर आप रह रहे हो अगर वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो वहां पर आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अगर नहीं भी माने तो भी मतलब सरकार आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकती कि आप किसी भी धर्म को माने, वह राज्य एक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन, वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जैसे वाहन चलाते समय हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, इस प्रकार से। आगे है, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिखिए। तो स्वच्छ भारत अभियान जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महात्मा गांधी की जयंती के ऊपर इसको शुरू किया गया था, एक प्रकार से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए, या फिर हम जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाए, कोई प्रदूषण न फैले, स्वच्छता हम रखें, वो है स्वच्छ भारत अभियान। आगे, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है? खुली बेरोजगारी वो होती है जैसे योग्य व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर कार्य करना चाहता है लेकिन उनको अपने अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता, वो खुली बेरोजगारी कहलाते हैं। आगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी योग्यता के अनुरूप काम नहीं मिल पाना भी क्या है, एक प्रकार से प्रश्न बेरोजगारी है। जैसे कई बार ये बेरोजगारी शिक्षा के अंदर देखी जाती है, योग्यता के अनुरूप है वो रोजगार, नहीं मिल पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लैंगिक विभाजन का अर्थ है वो स्पष्ट कीजिए। तो लैंगिक विभाजन यानी लिंग के आधार पर महिलाओं और पुरुषों के कार्यों को अलग अलग बांट देना। जैसे महिलाएं हैं वो घर के कार्य तक ही सीमित रहेगी, पुरुष है वो बाहर का कार्य करेंगे। जैसे महिलाएं बच्चों का पालन पोषण करना, घर का कार्य करना, और पुरुष है जो बाहर के कार्य, जीविका वगैरह कमाने का कार्य वो करेंगे। वो एक प्रकार से लैंगिक विभाजन कहलाता है। कर्तन दहन कृषि क्या है? इसको स्लैश एंड बर्न यानी काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं। यानी कुछ जो घुमक्कड़ जाति के लोग होते हैं, पहले क्या होता था कि जंगलों को वो साफ करके उस भूमि को कृषि योग्य बनाते थे और 4-5 वर्ष तक वहां पर खेती करते थे। जब वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती थी तो दोबारा से किसी दूसरे स्थान पर जा करके ऐसी ही प्रक्रिया अपनाते थे और वहां पर खेती है वो करते थे, और इसको एक प्रकार से स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सड़क परिवहन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। सड़क परिवहन एक प्रकार से जैसे देखें कि सड़क परिवहन के अंदर सड़क निर्माण में खर्चा है वो रेलवे परिवहन की अपेक्षा क्या आता है? कम आता है। और अगर कम दूरी की हमें यात्रा करनी हो तो सड़क परिवहन क्या है? उपयोगी है। दूसरा, रेल मार्गों की अपेक्षा सड़कें बनाना क्या है? आसान है, सरल है। उबड़-खाबड़ वाले स्थानों के ऊपर भी हम सड़क वगैरह है वो बना सकते हैं, लेकिन रेलवे का निर्माण नहीं कर सकते। और शीघ्र खराब होने वाली जो वस्तुएं होती है, अगर उसको कम समय में किसी दूसरे स्थान पर पहुंचाना है तो उसमें सड़क है वो उपयोगी है। सड़कें जो होती है गाँव को शहरों से, शहरों को गाँव से जोड़ती हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है जर्मनी का एकीकरण है वो किस प्रकार हुआ? स्पष्ट कीजिए। निम्नात्मक क्वेश्चन है ये, जर्मनी का एकीकरण। अगर हम बात करें जर्मनी के एकीकरण की, तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। यानी 1848 की क्रांति से प्रभावित होकर के जर्मन राज्यों के जो क्षेत्र थे वहां पर राष्ट्रवादी भावना फैली और उन्होंने उस राष्ट्रीय भावना के फलस्वरूप अपने राज्य को एक करने का निर्णय है वो लिया। और जिसमें से जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जो जनक है वो बिस्मार्क कहलाता है। और ये जो कार्य है वो 18 जनवरी 1871 को पूर्ण हुआ था। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या करनी है। मनरेगा इसको हम कह सकते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो गांव के अंदर मजदूरों को या गांव के अंदर जो भी व्यक्ति हैं उनको रोजगार दिलवाना था या उनकी आजीविका को सुरक्षा बढ़ाना था। मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य रहता है वो रोजगार दिलवाना गाँव के अंदर। अब तो ये योजना है वो शहरों के अंदर भी शुरू हो गई है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है कि नहीं? 4 रूपों की विवेचना आपको करनी है। सांप्रदायिक राजनीति यानी जो धर्म के आधार पर राजनीति की जाती है वो कौन-कौन से रूप ग्रहण कर सकती है? तो इसमें जैसे बहुसंख्यकवाद है। यानी बहुसंख्यकवाद में क्या होता है कि बहुसंख्यक धर्म के जो लोग होते हैं, यानी जिन धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा हो, वो कम धर्म के लोगों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। तो वो नीति एक प्रकार से बहुसंख्यकवाद की कहलाती है। फिर सांप्रदायिक आधार पर गोलबंदी भी करते हैं लोग, यानी अपने धर्म के लोगों को अपने आस-पास क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, ये भी हो सकता है। फिर अगर हम बात करें तो धार्मिक पूर्वाग्रह भी होते हैं सांप्रदायिक राजनीति में, यानी अपने धर्म को दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ अपने धर्म को दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। फिर अगर हम बात करें तो सांप्रदायिक हिंसा भी हो सकती है, यानी सांप्रदायिक राजनीति में 2 समुदायों के मध्य सांप्रदायिक हिंसा होने की भी एक प्रकार से क्या रहती है? संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अथवा में दे रखा है कि भारत के मानचित्र में आपको निम्नलिखित स्थानों को अंकित करना है। अमृतसर पंजाब राज्य के अंदर है। बोकारो, ये जो बोकारो है वो झारखंड के अंदर है। कांडला गुजरात के अंदर है, बंदरगाह है। मारमागांव ये भी बंदरगाह है जो गोवा के अंदर है। आगे है सांगानेर हवाई अड्डा, ये जयपुर राजस्थान के अंदर है। इसी के साथ हमने अपना क्वेश्चन पेपर है वो हल कर लिया है। धन्यवाद।